हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है आप सभी अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिजल्ट आ ही गया पैरादीप रिफाइनरी का। सबसे पहले इन्होंने पैरादीप रिफाइनरी का ही अप्रेंटिसशिप का जो है मेरिट लिस्ट आउट किया है। ठीक है, रिजल्ट आपका आने वाला था। देखिए, टेंटेटिव डेट जो था 9 जून था, लेकिन आज हो गया 17। तो 17 को ये जाके आज आई है अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट। लेकिन फिर से बात वही है कि बाकी रिफाइनरीज की कब आएगी। क्वेश्चन यही उठता है कि बाकी रिफाइनरीज का भी कब आएगी। तो देखिए, एक रिफाइनरी का इन्होंने जो रिजल्ट दे दिया है, तो हम यही आइडिया लगा के चल सकते हैं कि बाकी रिफाइनरीज का भी जल्द ही रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बात, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कब आएगा अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट। तो मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं। देखिए, ये कोई भी नहीं बता सकता कि आईएससीएल का अप्रेंटिस का रिजल्ट एग्जैक्ट कब आएगा। ठीक है, क्योंकि ये उनका एक कॉन्फिडेंशियल होता है। ये बात जो है उनका कॉन्फिडेंशियल होता है। तो मैं अगर आपको दावा करूं कि मैं इस दिन को रिजल्ट आएगा, फिर उस दिन अगर नहीं आया तो आपका भरोसा टूटेगा। ठीक है, तो मैं ये 2 नंबर का काम नहीं करता। मैं आपको सीधा एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करके रखते हैं तो जितना जल्दी हो सके, जब भी रिजल्ट आउट होगा, सबसे पहला जो है आपको ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, यही बेनिफिट रहेगा। लेकिन मैं एक फिर से बता दूं कि कोई भी ये दावा करे कि रिजल्ट कब आएगा तब आएगा, तो ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, मैं भी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा। तो हम एक आइडिया लगा के बोलते हैं, तो उस आइडिया के बेसिस पे चलता नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस मेरिट लिस्ट में, क्या दिया है। ठीक है, तो ये आज ही पब्लिश हुआ है मेरिट लिस्ट, और ये पैरादी रिफाइनरी के लिए है, रिफाइनरी डिवीजन। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डीबी के लिए आ चुका है मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिकेशन विल बी रिक्वेस्ट। तो देखिए, इसके अलावा कोई भी आपको कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि बाय पोस्ट या फिर कुछ भेजा नहीं जाएगा। या तो हो सकेगा तो आपके मेल पे एक इन्फॉर्मेशन जाएगा, ईमेल आईडी पे आपका एक इन्फॉर्मेशन जा सकता है, मैसेज जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकली कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा नहीं। तो इसी को देखिए, अपना रोल नंबर मैच कीजिए। अगर आपका मैच हो रहा है तो वेन्यू इन्होंने गिवन है, ऑडिटोरियम हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पारादीप रिफाइनरी, जो कि उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जगत सिंहपुर। ठीक है, तो ये लोकेशन देख लीजिए, इसी पे विजिट करना है आपको। अब आइए यहाँ पे देखते हैं पोस्ट कोड 100-01 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए था, जो कि आपके ये बीएससी कैंडिडेट वाला भी था। ठीक है, बीएससी वाला के लिए था। तो देखिए, डेट यहाँ पे दिया गया है 24 जून, और टाइमिंग 8:30। तो काफी कम कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है। ठीक है, यहाँ पे लगभग कितने कैंडिडेट है आपका, ऑलमोस्ट 14 कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है डीबी के लिए, केमिकल वाले के लिए, अब अटेंड ऑपरेटर के लिए। अच्छा, ये देखिए 24 तारीख को इन्होंने डेट दिया गया है। तो आज कितना हो गया, आज हमारा है 17 तारीख, 17 तारीख है ना। तो लगभग कितना, लगभग 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। आज तो हो गया आपका 17, और इन्होंने बुलाया है 24 को। ठीक है, तो लगभग 7 दिन का आपको टाइम दिया इसने। और इस 7 दिनों में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखना है, जो कि आपको साइट जब विजिट करेंगे तो आपको ले जाना पड़ेगा, और वो कंपलसरी है। तो आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। ठीक है, तो मैंने भी आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो वही हुआ है, 7 दिन आपके पास टाइम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरा पोस्ट तो यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल, तो ये है आपका डिप्लोमा, केमिकल डिप्लोमा वाले के लिए है। और 100 पोस्ट के लिए 100 4 के लिए है डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा। और इसमें 4 कैंडिडेट को ही बुलाया है इसमें, जो कि मेरे हिसाब से जितना पोस्ट था उतना ही बुलाया है इन्होंने। और इनको भी रिपोर्ट करना है 24 जून को 8:30 में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट निकल रहा है हमारा ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए, मैकेनिकल। तो इसमें पोस्ट कोड 100-02 है। इनको बुलाया है 25 जून को 8:30। और इसमें कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है इन्होंने, 7 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है फिटर के लिए। ठीक, उसके बाद पोस्ट कोड जो था 100-05 में देखिए मैकेनिकल,
टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल, तो ये मेरे हिसाब से डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है ये उनके लिए था, और इसमें भी इन्होंने 7 कैंडिडेट को ही यहाँ पे बुलाया है डीबी के लिए, और इनका रिपोर्टिंग टाइम 25 जून रखा गया है, 8:30 को मॉर्निंग में जाना है। उसके बाद देखिए ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है पोस्ट कोड यहाँ पे 110 है, और इसमें इन्होंने 5 कैंडिडेट को ही बुलाया है, ठीक है, डाटा एंट्री, और डेट है 25 जून 8:30, टाइमिंग सबका 8:30 ही है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल के लिए 106 में बुलाया है पोस्ट कोड, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा कैंडिडेट को बुलाया है, लगभग 12 कैंडिडेट हैं डीबी के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। टाइम डेट देख लीजिए 26 जून, ठीक है। उसके बाद 8:30 टाइमिंग वही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक ही कैंडिडेट को बुलाया इसमें 26 जून को। उसके बाद अकाउंटेंट में इन्होंने 2 कैंडिडेट को चूज किया है मेरिट में, 26 जून रिपोर्टिंग टाइम 8:30। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर, अब जो स्किल होल्डर थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो इनको भी 26 को ही बुलाया है 8:30, और 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया यहाँ पे। इसके बाद और क्या देखिए पोस्ट कोड, अगर हाँ बस इतना ही था, तो इतना कैंडिडेट को ही इन्होंने बुलाया गया है। तो जो भी आपको वेन्यू दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप टाइमली पहुंच जाइए और अपना यहाँ पे रोल नंबर चेक कीजिए, जिनका रोल नंबर यहाँ पे आता है बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ बनता है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स अलाउड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर डीवी के लिए, वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें मैं वो मेंशन नहीं करूँगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप उसमें एक बार चेकआउट कीजिए, हमारे वीडियो में मैंने किया है। इसके अलावा भी अगर चाहे तो मैं एक छोटा सा दिखा सकता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट के लिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आप पढ़ लीजिएगा, मैं उतना ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं वीडियो, इतना ही था, पढ़ लीजिए, और जो भी ले जाना है ओरिजिनल में, उसके बाद जेरोक्स कॉपी और उनका सेल्फ अटेस्टेड की, यानी कि जेरोक्स कॉपी के नीचे आपका साइन विथ डेट होना चाहिए और ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो और वगैरह वगैरह ले जाना है, देख लीजिए। 10th और 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है आपका, फीटर ITI वाले हैं जो NCVT SCVT हैं, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, उनके भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये भी आपको ले जाना पड़ेगा। अब जिन्होंने कैंडिडेट मेरा वो वीडियो देखा है तो वो पहले से बना के रेडी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 7-8 दिन टाइम दिया है ना, तो इतने कम दिनों में आप कैसे बनाएंगे, तो इसलिए हमारे उस वीडियो को अगर देखते तो आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा भी SC ST और OBC जो भी है NCL, उनको भी चाहिए सर्टिफिकेट यहाँ पे, ओरिजिनल और जेरोक्स भी ले जाना है। और पोस्ट कोड जो है 100 स्किल होल्डर जो भी अप्लाई किया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इनको भी ऑडियंस सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो नेट्स में जो पोर्टल बनाया रजिस्टर किया था, उसका भी प्रिंट आउट एक लेके जाना है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स भी अगर कोई है तो वो भी ले जाना है जिसको ज़रूरी है। उसके बाद इतना ही था, और यहाँ पे एक दिया गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लान फॉर स्टे 2-3 days ऑन सेल्फ अरेंजमेंट बेसिस एट Paradip फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंटली प्री एंगेजमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये तो नया चीज़ देखने को मिल रहा है, हमारे टाइम तो ये कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन इस बार इसने बोला है कि 2-3 दिन का अरेंजमेंट खुद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कैंडिडेट जो है खुद ही करेंगे अपना अरेंजमेंट, और इसके पीछे ये रीजन है कि आपका DV तो हो जाएगा उसी दिन, जो डेट दिया गया उसमें DV हो गया आपका, ठीक है। अब अगर DV आपका क्लियर होता है तो साथों साथ आपको ICL के जो हॉस्पिटल है आई थिंक उसमें आपको मेडिकल शायद करवाया जाएगा, तो इसी वजह से आपको इन्होंने बोला है कि 2-3 डेज का आप अरेंजमेंट करके ही जाइए, ठीक है। तो इतना ही था, और आप भी क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट एडवाइज टू कैरी सफिशिएंट मनी विद द सम ऑफ द मेडिकल टेस्ट में बी कैरिड आउट ऑफ हॉस्पिटल एंड इन केस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल आवर हॉस्पिटल। तो देखिए मैक्सिमम इनका जो टेस्ट है ये तो ICL के हॉस्पिटल में हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो इनके हॉस्पिटल में जो है नहीं भी होते हैं, तो उसके लिए आपको खुद कराना पड़ेगा, टेस्ट बाहर हॉस्पिटल में कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी लेके जाना पड़ेगा। और कुछ टेस्ट जो नहीं होते हैं मैं आपको बता दूं, कुछ ब्लड टेस्ट जो हैं वो इनके वहाँ पे नहीं होता है, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद सोनोग्राफी, कुछ कुछ टेस्ट इनके पास नहीं होता है। हालांकि इनके पास सुविधा तो है, लेकिन किसी रीजन के कारण ये ज़्यादा अगर
बिजी रहने के कारण भी इनका हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको खुद ही अप्लाई बाहर में टेस्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, आप देखिए आपको जो भी मेडिकल करवाना पड़ेगा टेस्ट, तो इसमें जो पैसा जो खर्चा होगा, ये पैसा ना आपको जो भी आप टेस्ट करवाइएगा उसका ओरिजिनल जो है आपको जो रिसीप मिलेगा, पेमेंट का रिसीप, उसको अपने पास रखिए, ठीक है। क्या होगा इसका बेनिफिट मैं बता दूं कि जब ये आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे एप्सिल में ना, तो उसके बाद जो आपका ओरिजिनल पेमेंट रिसीव रहेगा टेस्ट का, तो इसको आप एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन एक लिख के और एचआर डिपार्टमेंट में अगर जमा करते हैं तो आपका पैसा जो है रिफंड मिल जाता है। तो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये रिफंड वाला बात। तो जो भी आप टेस्ट करवाएंगे बाहर में, तो उसका जो ओरिजिनल रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट, वो अपने पास रखिए, ठीक है। तो ये बाद में जमा करके आपको रिफंड भी मिल जाता है पैसा। तो टोटली आपका मेडिकल भी टोटली यहाँ पे हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इतना ही था। और कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने के लिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिए। और बाकी रिफाइनर्स का भी जल्दी आ जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए, ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और लास्ट टाइम मैं फिर से एक बात और बता दूं कि कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि रिजल्ट जो है आज ही आएगा या कल आएगा। सभी टेंटेटिव आइडिया लगाते हैं, मैं भी टेंटेटिव ही बता रहा हूँ आपको, बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन इतना चीज तो मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ कि अगर जब भी नोटिफिकेशन, जब भी रिजल्ट पब्लिश होगा, सबसे पहले मैं ही आपके पास लेके आऊँगा। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सबसे पहला जो वीडियो मेरा ही है यूट्यूब पे, जो आईएसएल रिजल्ट के ऊपर में लेके आया हूँ मैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय।